लिया है। जब से खुद लड़े और एसएफआई लड़ी और एसएफआई के पैनल जीते, हम हारे बहुत बार, जीते बहुत बार, ज्यादा अनुभव हमारा संघर्ष में जीत का रहा। ये 7 था लंबा कि हम राजस्थान की विधानसभा पहुंचे और विधानसभा पहुंच करके हमने शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा काम करने का प्रयास करा। नौजवानों में थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं कि हमने जोगीवाड़ा के एग्रीकल्चर कॉलेज, शिकरोड़ी की ITI कॉलेज, भादरा के कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में साइंस संकाय समेत 47 स्कूल कर्मोन्नत करने, 11 स्कूल अंग्रेजी माध्यम के, और जहां भी सब्जेक्ट की मांग आई छात्र छात्राओं की, उनको सब्जेक्ट दिलवाने का काम हमने करा। ये समझ एसएफआई से आई, शिक्षा पर काम करने की समझ एसएफआई से आई, और ये ताकत आप सबके साथ और सहयोग और स्नेह ने दी। इस ताकत के बल पर ही हम राजस्थान की विधानसभा में ऊंची ऊंची आवाज में बोल सकते हैं और जनता की बात राजस्थान की सरकार को सुना सकते हैं और करवाने की क्षमता भी रखते हैं। ये आपका सहयोग और आशीर्वाद है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये सहयोग और आशीर्वाद बरकरार, ये आपका सहयोग और आशीर्वाद बरकरार रहेगा। मैं थोड़ा सा ध्यान आपका ये दिलवाना चाहता हूं कि हमारे जनप्रतिनिधि साथी भी बैठे, जो पंचायत समिति के मेंबर हैं, जो जिला परिषद के चुनाव लड़े हैं, जो सरपंच के चुनाव भी लड़े हैं, मैं सबकी तरफ से ये बताना चाहता हूं कि हम यहां तक पहुंचे ये संघर्ष से और कुर्बानियों से पहुंचे। हमारा संघर्ष का और कुर्बानियों का इतिहास है। हमारा इतिहास न तो सिर्फ राज करने का है और न सिर्फ राज के लुत्फ उठाने का है। हमारा इतिहास संघर्ष का है। तो संघर्ष के बल पर हम जनता को बेनिफिट और लाभ कैसे दिलवा पाए, ये हमारा काम है। हमें इस बात को समझना है। इस कॉलेज के अध्यक्ष की हमने कुर्बानी दी हुई है, शहीद अजीत बेनीवाल की हमने कुर्बानी दी हुई है, अवैध शराब के खिलाफ लड़ते हुए। तो हमने कोशिश ये करी कि हमारे एमएलए होने के बाद, शायद आपने 4 साल में ऐसा नहीं सुना होगा कि भादरा में फलानी जगह शराब को लेकर के झगड़ा हो गया होगा। हमने एकदम टाइट रखा है। वो इसलिए कि हमने कुर्बानी दी, हमने हमारे साथी को खोया है। आज यहाँ हरियाणा की बारात आ सकती है, लेकिन उस बारात की गाड़ी में दारू नहीं आने देते हम। ये हमारा मजबूत फैसला है, इसको हमने सख्ताई से लागू करा। मैं आप नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में हमारे आदर्शों से इतर कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आज जिस तरीके से सोशल मीडिया में बहस चल रही है, आप खुजराओं की मूर्तियों का अवलोकन करना, आप इतिहास में जाकर के देखना। आज जरूरत है अंबानी की संपत्ति कैसे बढ़ी, इस बात पर चर्चा करने की। आज जरूरत है कि कृषि का क्षेत्र सीमित कैसे रहा, इस बात की चर्चा करने की। आज जरूरत है इस बात की चर्चा करने की यूजीसी के प्रोग्राम कम कैसे हुए, केंद्र ने पैसा शिक्षा पर खर्च कम कैसे करा। लेकिन टेलीविजन के चैनल चर्चा करते हैं किसी एक फिल्म पर, उस फिल्म को सुपरहिट करने के लिए उस पर देश का 7 दिन 10 दिन दिमाग खराब करते हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बहस जाति और धर्म पर होती है, ये हमारे लिए खतरनाक है। बहस होनी चाहिए कॉलेज पर, बहस होनी चाहिए यूनिवर्सिटी पर, बहस होनी चाहिए रोजगार पर, बहस होनी चाहिए इस बात पर कि हमारा समाज आगे कैसे बढ़े। जबकि बहस करते हैं किसी एक फिल्म पर और उस पर झूठ भिजवाते हैं देश के, और तथाकथित लोग तथाकथित चैनलों पर बैठ करके बकवास करते हैं। ये चैनल है अदानी और अंबानी के, जो हमें अफीम परोस रहे जाति और धर्म की, जो हमें अफीम परोस रहे फिल्मों की। साथियों, मैं आपसे साथियों से कहना चाहता हूं, आप जवान हैं, मस्ती एक जगह है, एक सीमा है मस्ती की, वहां तक करिए, इंजॉय करिए, एक सीमा है, कोई नहीं रोकता। लेकिन सीमा लांघने का हक किसी को नहीं है। वो मुझे भी नहीं, वो आपको भी नहीं, सीएम को भी नहीं और पीएम को भी नहीं। हर कोई सवाल चाहता है इस बात का कि पिछली 8 साल में अग्निवीर से लेकर के आपने क्या क्या नाटक करे। अग्निवीर क्या है? ये जो नौजवान खड़े जो फौज में जाते थे,
और ये सोचते थे कि हम 16 साल खोज करके आएंगे, फिर आकर के यहां नौकरी फिर लग जाएंगे। उनको कह दिया कि 4 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। और कुछ छोरों ने तय भी कर लिया कि चलो भागते भूत की लंगोटी भली अग्निवीर में भी जाएंगे, ब्याह तो हो जाएगा। अरे ये फंडा गलत है, ये फंडा गलत है। नौजवानों, आपकी समझ खराब है। ब्याह हो जाएगा, छोरियां जानती नहीं क्या ये टड्डू 4 साल में वापिस आ जाएगा। जितने आप हो इतनी इस कॉलेज में छात्राएं, यूनिवर्सिटी में छात्राएं, कॉलेजों में छात्राएं, किसी भी कंपटीशन में छात्राएं बराबर की। तुम्हारे दिमाग में खोपड़ी में घुस गई कि जी छोरियों घर वालों को पता नहीं, अग्निवीर लग जाएंगे तो ही 7 फेरे दे देंगे, नहीं 8वां फेरा पकड़ाएगा अगला, कोई नहीं देगा ऐसे। छोरी गलतफहमी के शिकार मत बनो, गलत बात का विरोध करो सीमा में रह करके। प्रधानमंत्री ये तो आदरणीय है, लेकिन पॉलिसी खराब है। चाहे काले कानून की पॉलिसी हो, चाहे अग्निवीर की पॉलिसी हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की पॉलिसी हो, चाहे काला धन वापस लाने की पॉलिसी हो। और कहा गया काला धन, मैं आपको बताऊं 2012 में एसबीआई बैंक ने मना करा अंबानी को 5,000 करोड़ रुपए का लोन देने से, और ये कहा कि आपकी सिविल खराब है। सिविल का मतलब आपका व्यवहार खराब है, ये कहा। लेकिन आज 10 साल बाद अदानी एशिया महाद्वीप का 1 नंबर पूंजीपति और दुनिया का 3 नंबर पूंजीपति बन गया। ये नीतियों का सवाल है, इसको समझने की जरूरत है। मैं तो सलाम करता हूं भाजपा की जनता को, जिन्होंने हमें नीतियों पर बहस करने के लिए, हमें एजुकेशन पर बहस करने के लिए, हमें मुद्दों पर बहस करने के लिए राजस्थान की सबसे बड़ी असेंबली में भेजा और आप लोगों ने सहयोग करा। हम बड़ी मजबूती के साथ आपकी बात आने वाले विधानसभा में भी रखेंगे, और जब तक बड़े से बड़े सदनों में आप भेजोगे, हम जनता की बात करेंगे और सरकार की आंख में आंख डाल करके जनता के हक में फैसले करवाने का काम करेंगे। बस मैं आपसे कुछ वादे चाहता हूं। वादा ये कि भाई सड़क पर हेलमेट लगा करके निकलिए। नौजवान दोस्तों, एक एक लड़का है घरों में, और 2 है तो कोई मरने के लिए नहीं। आप हमारे बड़े प्यारे हो, आप हमारे बड़े अजीज हो। जान निकल जाती है जब आपको कहीं खरोंच आती है। बिना हेलमेट भादरा से झांसर सड़क पर मत चले जाना भाई, हमने बढ़ाई है चिकनी बहुत। मैं अगली मई तक भादरा की कोई सड़क नहीं छोड़ूंगा जो जोरदार और चिकनी और बढ़िया नहीं हो जाएगी। बस मैं आपसे तमाम छात्र छात्राओं से आज ये वादा लेके आपसे अलविदा करना चाहता हूं कि आप स्कूटी पर, आप मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट नहीं चलाओगे। हाथ खड़े करके बताओ। हेलमेट, अरे आज एक लोगों ने हेलमेट की बात पर भाई जी जुल्फों की कोनियों में टोपी लगा दी। मैं टोपी लगा ली, मेरी जुल्फ समझ ये, मैं कोई एमएलए को नहीं है, ना चिंता करो। हेलमेट नहीं लगाओ, हमारी जान निकल जाए। उसके पुलिस थारू चलान ना करे, मैं थारू चलान ना करूंगा, लेकिन थे कोई इंसिडेंट हो जा, जब भाई सीमा को अंदाजों को थे अभी जवान और बच्चा हो, ये बात खातर थे हेलमेट लगा के निकलोगा, बढ़िया पढ़ोगा, बढ़िया आगे बढ़ोगा। मैं अग्रसेन कॉलेज के तमाम छात्र छात्राओं को और ऐसे भाई के एक एक कार्यकर्ता को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने